गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के लाइव सेशन में, साथ के साथ आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम मंच एप्लीकेशन पर। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ आज के सेशन में लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से मेरे को बताइएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद हम अपने हरियाणा का 22वां जिला बच्चों डिस्कस करेंगे, जिसका नाम चरखी दादरी है। 21 जिले हम पढ़ चुके हैं, तो 22वें जिले के रूप में चरखी दादरी को कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद हमारा हरियाणा जीके का जो पहला पोर्शन है, जिसमें हम जिलों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वो कंप्लीट होगा। और फिर एक नया जो पार्ट होगा हरियाणा जीके में, उसको हम कवर करेंगे। तो हरियाणा जी के मेरे बच्चों अलग अलग सेगमेंट में मैं तोड़ के पढ़ाने में यकीन रखता हूं, जिससे आप लोगों का जो स्कोर है वो बहुत अच्छा जाएगा ही जाएगा। क्योंकि हरियाणा जी के आप लोग लगातार आज से पहले पढ़ते आए होंगे। आपका स्कोर इसलिए अच्छा नहीं जा रहा होगा क्योंकि आपको पढ़ने का तरीका नहीं पता होगा। हरियाणा जी के जैसे इंडिया जी के आप पढ़ते हो, वैसे ही आप लोगों को पढ़नी चाहिए। कि इंडिया जी के में आप इंडियन हिस्ट्री अलग से पढ़ते हो, इंडियन ज्योग्राफी अलग से पढ़ते हो, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हो, फिर इंडियन पॉलिटी पढ़ते हो, मिसलेनियस पार्ट पढ़ते हो, करंट अफेयर पढ़ते हो, है ना। ऐसे ही हम हरियाणा का मिसलेनियस अलग से पढ़ेंगे, हरियाणा की हिस्ट्री अलग से पढ़ेंगे, हरियाणा की ज्योग्राफी अलग से पढ़ेंगे, हरियाणा की पॉलिटी अलग से पढ़ेंगे मेरे बच्चों। हरियाणा का जो मिसलेनियस पार्ट होगा उसको अलग से कवर करेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण को अलग से कवर करेंगे, और हरियाणा की करंट अफेयर अलग से कवर करेंगे। जब इस तरीके से आप मेरे साथ पढ़ोगे लगातार, और जितना काम मैं क्लास में करवाता हूं उसको अच्छे तरीके से अगले दिन प्रिपेयर रखोगे, तो मेरे बच्चों हरियाणा जीके आपको कभी भी पेपर के अंदर धोखा देगी नहीं। तो एक बार सारे के सारे बच्चे जो लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ, सरिका, पवन कुमार, शिल्पा, एकता, मनिका, कसाना, प्रमिला, मुकेश कुमार, अमित कुमार, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं तेजी से, एक बार जल्दी से मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलेगा बच्चों। तो हमारा 22वां डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी कवर करते हैं। चरखी दादरी, आप सभी को पता होगा चरखी दादरी हरियाणा के अंदर जिला बना है। तो किससे अलग होकर बच्चों ये जिला बना है? ये भिवानी से अलग किया गया है। हरियाणा के मानचित्र के ऊपर आपको दादरी के दर्शन भी करवा देता हूं, क्योंकि मानचित्र के ऊपर इन जिलों की स्थिति आप लोगों को अच्छे से देख लेनी है। क्योंकि देखी गई चीज ही हम भूलते नहीं है बच्चों, है ना। तो हमें इन जमीनों की स्थिति को अच्छे से देखना है। और दादरी आप लोगों को साफ साफ दिखाई देगा भिवानी से ठीक नीचे, लेकिन ये अपने हरियाणा के बॉर्डर को बच्चों टच नहीं करता है। दादरी का क्षेत्र हरियाणा के बॉर्डर को टच नहीं करता है, तो इस जिले को हम लैंडलॉक्ड जिला बोलेंगे। और ऐसे हरियाणा में सिर्फ दो ही जिले हैं जो हरियाणा के बॉर्डर को टच नहीं करते हैं। बॉर्डर का मतलब है बच्चों, ये जो हरियाणा का बाहरी क्षेत्र होगा, जिसे हम सीमा बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं, इस बाउंड्री को जो जो जिला टच नहीं करेगा उसे ज्योग्राफी में लैंडलॉक्ड बोला जाता है, भू आवेशित बोला जाता है। और ऐसे सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट है, एक आपका रोहतक डिस्ट्रिक्ट है और एक आपका दादरी डिस्ट्रिक्ट है। दादरी डिस्ट्रिक्ट के साथ कौन कौन सीमा बना रहा है? तो दादरी के ठीक ऊपर, जिससे दादरी अलग हुआ, भिवानी बच्चों दादरी के साथ सीमा बनाता है। ठीक है। दादरी के साथ सीमा और कौन बनाता है? दादरी के साथ सीमा सर रोहतक डिस्ट्रिक्ट भी बनाता है। दादरी के साथ है झज्जर डिस्ट्रिक्ट भी क्या बनाता है सर? सीमा बनाता है। दादरी के साथ मेरे बच्चों रेवाड़ी भी क्या बनाता है? सीमा बनाता है। ठीक है। और दादरी के साथ सीमा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट भी बनाता है। तो दादरी के साथ 5 जिलों की सीमा लगती है, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर और रोहतक। और यह है आपका बीच में दादरी। सबसे पहले हम बात करते हैं दादरी की स्थिति की। सत श्री अकाल भाई, सत श्री अकाल।
सबसे पहले हम स्थिति की बात करेंगे। लोकेशन की बात करेंगे, और इसकी जो लोकेशन है वो ध्यान रखना है हरियाणा के मेरे बच्चों कहाँ होगी? हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में होगी, या हरियाणा के दक्षिण में आप बोल सकते हो। तो आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा कि दक्षिण दे रखा है या दक्षिण पश्चिम दे रखा है। तो यदि दक्षिण दे रखा है तो आप दक्षिण कीजिएगा कि हरियाणा के दक्षिण में है दादरी। तो दादरी के ठीक नीचे कौन है? महेंद्रगढ़ है बच्चों। स्थिति के बाद हम बात करेंगे अस्तित्व की। अस्तित्व का मतलब है दादरी को जिले का दर्जा कब दिया गया था? तो जिले का दर्जा दिया गया था मेरे बच्चों इसको 1 दिसंबर 2016 को। बहुत सारी किताबों में 16 नवंबर 2016 दिया गया होगा, कई जगह अक्टूबर 2016 भी दिया गया होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है 1 दिसंबर 2016। और मेरे बच्चों ये अलग हुआ किससे? सर ये अलग हुआ भिवानी जिले से। भिवानी जिले से अलग होकर ये कौन से नंबर का जिला बना है बच्चों? ये बना है हरियाणा के अंदर 22वां जिला। और इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में अभी तक एक ही जिला बनाया है, और वो चरखी दादरी है। मनोहर लाल खट्टर। मुख्यमंत्री के बाद हम बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल जो है मेरे बच्चों इसका 1370.11 स्क्वायर किलोमीटर बताया गया है। क्षेत्रफल के बाद हम बात करेंगे जनसंख्या की। अब जनसंख्या का हम आधार लेके चलते हैं 2011 की जनगणना। और 2011 में बच्चों दादरी जिला बना ही नहीं था, तो दादरी की पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के आधार पर कौन से जिले में शामिल रही होगी? भिवानी जिले में शामिल, है ना। लेकिन हम वर्तमान की बात करें ना बच्चों, वर्तमान में ये पंचकुला से भी कम जनसंख्या रखता है आज के समय। यदि हम 22 जिलों में सबसे कम लोगों की बात करें कौन से जिले में है, लोगों की संख्या सबसे कम कौन से जिले में है, तो 22 जिलों में बात करें तो आज दादरी हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। 22 जिलों की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जब आधार होगा 2011 की जनगणना, उस समय दादरी बना नहीं था, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला 2011 की जनगणना के आधार पर आपको हर हाल में पंचकुला बोलना है। क्या बोलना है? पंचकुला बोलना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी होती है कि वर्तमान का नाम लिया गया है या मेरे बच्चों 2011 की जनगणना का नाम लिया गया है। वर्तमान का मतलब तो आज है, और आज हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं और 22 जिलों में सबसे कम जनसंख्या दादरी की होगी। लेकिन 2011 की जब बात करेगा उस समय दादरी जिला था ही नहीं, तो बच्चों सबसे कम जनसंख्या में पंचकुला आएगा, ठीक है। जनसंख्या के बाद बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र। 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 2 विधानसभा क्षेत्र मेरे बच्चों दादरी में है। और इन दो में बात करें तो एक तो है दादरी ही, या इसे बोलते हैं चरखी दादरी। चरखी दादरी से 2 किलोमीटर दूर एक गांव है, और इसी गांव को इस दादरी के साथ जोड़ा जाता है, चरखी दादरी ये कहलाता है। और चरखी दादरी से 14वीं विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी बच्चों ये इंडिपेंडेंट लड़े थे, किसी पार्टी के निशान से नहीं लड़े थे, तो इनका नाम है सोमबीर सांगवान। और दूसरी जो यहां पर सीट है वो है बाडड़ा।
और बाडड़ा से मेरे बच्चों अभी तक मैंने जितनी भी विधानसभा सीट आपको पढ़ाई है वहां से 8 महिला विधायक मैंने आपको जिताई हैं। तो अभी तक 89 सीट मैंने आपको पढ़ाई है, वहां से 8 महिलाएं बच्चों विधानसभा में बैठी हैं चुन के। तो 9वीं जो महिला है वो बाडड़ा से चुनी गई। और बाडड़ा से कौन? दुष्यंत चौटाला की माता। दुष्यंत चौटाला की माता कौन? नैना चौटाला। तो पूरी जेजेपी की माँ भी बोल सकते हैं इनको, क्योंकि जेजेपी पार्टी के संस्थापक दुष्यंत चौटाला है ना। नैना चौटाला जेजेपी पार्टी से। तो महिला वाली जो सीट है वो अच्छे से ध्यान रख लेना, क्योंकि वर्तमान विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या 90 में से कितनी है? 9 है मेरे बच्चों। तो विधानसभा क्षेत्र कितने होंगे? ठीक है, यहां तक बातें समझ में आई? यहां तक बातें मेरे बच्चों समझ में आई आप लोगों के? चलिएगा आगे हम बात करते हैं। यहां पर तहसील, तहसील भी यहां पर कितनी होंगी? तहसील भी यदि हम बात करें तो यहां पर मेरे बच्चों 2 ही तहसील हैं। जो विधानसभा क्षेत्र हैं वही तहसील हैं। और तहसील का मुखिया कौन होगा सर? तहसीलदार होगा। दार का मतलब मुखिया ही होता है, जैसे पति का मतलब मुखिया होता है। नंबर 1 चरखी दादरी। नंबर 1 चरखी दादरी। और नंबर 2 कौन सी होगी बच्चों? बाडड़ा। बाडड़ा, ठीक है। बात करते हैं उप तहसील की। उप तहसील मतलब तहसील से जो छोटी होगी, जिसको संभालने का काम करता है नायब तहसीलदार। उप तहसील एक है और उसका नाम है बोध कला। कला का मतलब बड़ा होता है, खुर्द का मतलब छोटा होता है, ठीक है। बोध कला यहाँ की क्या है? उप तहसील है बच्चों। विधानसभा क्षेत्रों के बाद अब हम बात करेंगे इसके पुराने नाम की। तो इसका पुराना नाम है मेरे बच्चों डालमिया दादरी। डालमिया नगर भी बोल सकते हो, लेकिन लोगों ने इसे पुकारना शुरू कर दिया था डालमिया दादरी। क्यों? क्योंकि 1939 में जर्मनी देश के इंजीनियरों की सहायता से सेठ रामकृष्ण डालमिया ने यहाँ पर एक सीमेंट की फैक्ट्री स्थापित की थी। और इस क्षेत्र में सबसे बड़ा ये उद्योग था सीमेंट का ही। हरियाणा में सबसे बड़ा मेरे बच्चों पहला कारखाना दादरी में ही सेठ रामकृष्ण डालमिया ने 1939 में स्थापित किया था। तो पैसे वाली पार्टी थी रामकृष्ण डालमिया, तो उसने अपने पैसे के बलबूते इस क्षेत्र का नाम अपने सरनेम से ही बच्चों पुकारना शुरू कर दिया। और उन्हीं के साथ साथ लोगों ने भी उन्हीं का सरनेम लेकर बच्चों इस क्षेत्र को डालमिया नगर बोलना शुरू कर दिया था। तो 1939 के बाद ये जो क्षेत्र है ये दादरी नहीं बल्कि डालमिया दादरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन बाद में 1958 के आसपास ये मुद्दा संसद में उठता है और संसद के अंदर यहां से संबंध रखने वाले एक एमपी लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद हम बोलेंगे, उन्होंने ये मुद्दा संसद में उठाया कि देखिएगा उस समय कोई कानून नहीं बना था, उस समय अपना कोई कानून नहीं था, अंग्रेजों के कानून थे, पैसे वाले लोगों की हुकूमत चलती थी। लेकिन यदि आगे भी देश के अंदर पैसे वाले लोग किसी जमीन का नाम बदलते जाएंगे तो ये उस क्षेत्र के लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो आप एक काम कीजिएगा कि जो दादरी, जो मेरे क्षेत्र का नाम है डालमिया ने डालमिया दादरी कर दिया था, उसका नाम वापिस क्या करवाइएगा? वापिस आप दादरी करवाइएगा। और सांसद के द्वारा जब ये मुद्दा संसद में उठाया जाता है तो बाकी सांसदों ने भी इस पर सहमति दिखाई और इस डालमिया दादरी का नाम वापिस से मेरे बच्चों दादरी कर दिया। और दादरी से 2 किलोमीटर दूर एक गांव है चरखी, उसको इसके साथ जोड़ दिया और इसको बोलते हैं चरखी दादरी। लेकिन मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि आप इतने में इंटेलिजेंट स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि चरखी गांव में एक ऐसी क्या खास बात थी कि दादरी के साथ चरखी को ही जोड़ना पड़ा? दादरी के आस पास, दादरी के चारों दिशाओं में बहुत सारे गांव हैं, दूसरे गांवों को भी जोड़ा जा सकता था,
तो दादरी के साथ इस चरखी को जोड़ा ही क्यों गया, इसके पीछे की कहानी शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, और इसी को रटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रटना। जब आप किसी चीज का लॉजिक नहीं जानते हैं और आप पढ़ते जा रहे हैं पढ़ाई के अंदर बातों को, तो वो पढ़ाई आपको कभी मजा नहीं देगी, वो पढ़ाई हमेशा आपको पेपर में सजा ही देगी, क्योंकि आप सिर्फ रट के चलते हैं। चीजों को समझ के चला करो कि कोई भी चीज आ रही है, कोई भी नया शब्द आ रहा है, कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, उसके पीछे एक लॉजिक है, और जब लॉजिक पहचान लेते हैं तो बुढ़ापे तक मेरे बच्चों ये पढ़ाई हमारा साथ देगी, हम इसे नहीं भूल पाएंगे। तो चरखी गांव के खास बात क्या है कि इस दादरी के साथ चरखी को जोड़ दिया गया। इसकी खास बात यह है कि दादरी रियासत, दादरी एक रियासत भी हुई, दादरी एक परगना भी हुआ है। ठीक है, परगने का मतलब आज का हम जिला बोल सकते हैं, रियासत का मतलब आज का राज्य बोल सकते हैं। जैसे आज राज्य अपना अलग से शासन चलाता है, उसकी खुद की सरकार है, पहले रियासत की भी खुद की सरकार होती थी, और रियासत में ही क्या आते थे? परगने आते थे। जैसे आज राज्य के अंदर क्या आते हैं? जिले आते हैं। तो मेरे बच्चों, इस दादरी रियासत के अंदर एक आंदोलन चलाया गया था जो दादरी रियासत के राजा के खिलाफ था, और राजा के खिलाफ आंदोलन कौन चलाएगा? वहां की प्रजा चलाएगी, और वहां की प्रजा के द्वारा जो एक ग्रुप बनाकर आंदोलन शुरू किया गया, उन्हीं आंदोलनों को प्रजामंडल आंदोलन बोला जाता है। प्रजामंडल, मंडल का मतलब ग्रुप होता है, प्रजा का मतलब जनता होता है। ठीक है, आंदोलन का मतलब किसी दूसरे के खिलाफ आवाज उठाना होता है। तो मेरे बच्चों, प्रजामंडल आंदोलन जब शुरू किया गया था, तो इस प्रजामंडल आंदोलन के अंदर इस चरखी गांव के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था। दादरी रियासत के अंदर चलाए गए प्रजामंडल आंदोलन में जब चरखी गांव के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, तो मेरे बच्चों, हमेशा इस गांव का नाम दादरी रियासत में बड़े सम्मान से लिया जाता था, और यही कारण है कि दादरी के साथ इस चरखी को जोड़ के आज इसे हम क्या बोलते हैं? चरखी दादरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चरखी दादरी बोलते हैं। ठीक है, अब तो नहीं भूलोगे यदि कोई तुमसे पूछ ले कि दादरी के साथ चरखी क्यों जोड़ा। गांव तो और भी बहुत हैं आसपास दादरी के, ठीक है, लेकिन चरखी में ऐसी क्या खास बात है? खास बात मैंने बता दी है कि दादरी रियासत में चलाए गए प्रजामंडल आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेने वाला जो गांव था दादरी का, वो चरखी गांव था। पुराने नाम के बाद हम इसके संस्थापक की बात करें। संस्थापक की बात करें तो बिल्हान सिंह, जो पृथ्वीराज चौहान के आदिवासी पुत्र थे। बिल्हान सिंह द्वारा 12वीं सदी में, आदिवासी पुत्र का मतलब समझते हो? राशन कार्ड में दर्ज नहीं था मेरे बच्चों ये। ठीक है, तो पहले वाले जो राजा होते थे उनके पुत्र तो कई होते थे, क्योंकि जिस भी दौरे पे निकलते थे, ठीक है, अपनी पहचान छोड़ाया करते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वीराज चौहान का ये आदिवासी पुत्र बताया जाता है बिल्हान सिंह फोगाट, और इसी के द्वारा 12वीं सदी के अंदर इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। बिल्हान सिंह यहाँ पर आए हुए थे, और ये एक झील के पास जाते हैं। उस झील को दादुर झील के नाम से जाना जाता था। झील का मतलब जोड़ होता है, तालाब होता है। और जब बिल्हान सिंह उस तालाब के पास जाते हैं, उस जोड़ के पास जाते हैं, तो वहां एक दृश्य देखते हैं कि उस झील के अंदर एक गाय और एक शेर बिल्कुल पास पास पानी पी रहे थे। और शेर देखिएगा एक मांसाहारी है, गाय जो एक बहुत हमारा प्रिय जानवर भी है। ठीक है, बेचारा शरीफ शाही जानवर होता है गाय। ठीक है, इसीलिए शरीफ को गाय बोल देते हैं। ठीक है, शरीफ को लोग गाय तो बोलते हैं कि गाय जैसा आदमी है। ठीक है, अब मेरे बच्चों, जब शेर और गाय आपस में पानी पी रहे थे, तो बिल्हान सिंह आश्चर्यचकित रह जाते हैं, और पास में ही एक क्या थी? कुटिया थी। उस कुटिया के अंदर जाके बाबा से वो पूछते हैं, जिस बाबा से वो पूछते हैं उस बाबा का नाम था मेरे बच्चों संत दयाल। संत दयाल की कुटिया में जाके जब बिल्हान सिंह उनसे इस कहानी के रहस्य में पूछते हैं, तो वो सारा का सारा भेद खोलकर उनको बताते हैं। और वो साथ के साथ आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं कि बिल्हान सिंह, यदि आप इस क्षेत्र के अंदर बसना स्टार्ट कर दोगे ना, आगे चल के आप ही इस क्षेत्र के ऊपर हुकूमत करोगे। आपका जो परिवार है वो बहुत ज्यादा फलेगा फूलेगा, आपको ये जमीन छोड़ के नहीं जानी है। और संत दयाल जी से आशीर्वाद लेने के बाद बिल्हान सिंह अपने परिवार के साथ इस क्षेत्र में रहना शुरू कर देता है, और उसके बाद बाकी लोग भी यहाँ रहना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मेरे बच्चों, इसके संस्थापक कौन बताए जाते हैं? बिल्हान सिंह बताए जाते हैं। कौन बताए जाते हैं? बिल्हान सिंह बताए जाते हैं। ठीक है।
प्रीति राय बोल रही है सर जनसंख्या बता दो इसकी कितनी है। गुड़िया जितना बताता हूँ उतना याद कर लिया कर, ठीक है। जनसंख्या क्या क्या करेगी तू। हाँ, बाकी 5 लाख से ज्यादा जनसंख्या है, 5.5 लाख से कम, 5 लाख से ज्यादा, ठीक है। क्राइटेरिया ध्यान रखो, एक क्राइटेरिया ध्यान रखो, 5.5 लाख से कम, 5 लाख से ज्यादा इसकी पॉपुलेशन है मेरे बच्चों। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जितने भी बच्चे लेट से उठे हैं और क्लास में जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। संस्थापक के बाद इसका कोई उपनाम नहीं है, लेकिन साथ के साथ आपको ध्यान रखना है नामकरण। नामकरण, इसका नामकरण किसके कारण हुआ है? दादुर नाम की झील के कारण। दादुर नामक झील, दादुर का मतलब क्या होता है? मेंढक होता है, तो इस झील के अंदर मेंढक ज्यादा थे, या हम ये भी बोल सकते हैं या दादुरों की अधिकता के कारण। दादुरों का मतलब है मेंढक, मेंढक तो देखे होंगे तुमने। मेंढकों की अधिकता के कारण। तो यहां पर एक झील थी, उस झील के अंदर पानी कम था, मेंढक ज्यादा थे। मेंढक को संस्कृत में दादुर बोलते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ये इसका नामकरण होगा। नामकरण के बाद हम बात करते हैं यहां पर उद्योगों की। इसका कोई उपनाम नहीं है बच्चों। उपनाम किससे होंगे? काम से होंगे। काम बेचारे इस जिले में अभी तक शुरू ही अच्छे से नहीं हुए हैं, क्योंकि नया नया जिला बना है ना। तो उद्योगों में हम बात करें तो यहाँ पर एक उद्योग है, प्राचीन पुराना उद्योग, हम बोलेंगे सीमेंट उद्योग। पेपर में पूछा जाता है ये। सीमेंट उद्योग दादरी, ठीक है। बात करें इसकी स्थापना की, ये उद्योग कब स्थापित किया गया? 1939 में। और 1939 में किसने स्थापित किया? एक सेठ ने। सेठ का नाम क्या है? रामकृष्ण डालमिया। सेठ का नाम क्या है? रामकृष्ण डालमिया। ठीक है। सहयोग किसने किया था मेरे बच्चों? इस फैक्ट्री को लगाने में सहयोग, तो सहयोग किया था जर्मनी देश के इंजीनियरों ने। अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन बता दो, सीमेंट की बात चल रही है तो सीमेंट की खोज किसने की और कौन से देश में खोज हुई है सीमेंट की? जर्मनी देश के इंजीनियर। बड़ा मिस्त्री होता है इंजीनियर, ठीक है। समझने के लिए कहीं तुम सोचो क्या होता है इंजीनियर। बड़े मिस्त्री को इंजीनियर बोल देते हैं। तो बताओ फटाफट। अब बच्चों देखिएगा, यहां पर 1939 में सेठ रामकृष्ण डालमिया ने सीमेंट की फैक्ट्री तो लगा दी, लेकिन यहां पर सीमेंट का उत्पादन बड़े स्तर पे नहीं हो पाया। जब सीमेंट का उत्पादन बड़े स्तर पे नहीं हो पाया, तो ये जो बच्चों कंपनी थी, ये जो फैक्ट्री थी, ये डे बाई डे घाटे में चली जाती है। जब कंपनी घाटे में जाएगी तो सीधी सी बात है, मजदूरों को परेशानी होगी, क्योंकि मजदूरों को पैसा नहीं मिलेगा। तो मजदूरों को यहां पर पैसा नहीं मिलता था, ठीक है, क्योंकि उत्पादन बड़े स्तर पे नहीं हो पाता था। स्टार्टिंग में उत्पादन हुआ, लोग खुश हुए कि एक बहुत बड़ा कारखाना सीमेंट का स्थापित हो चुका है, आसपास के क्षेत्र में सीमेंट यहीं से जाएगी, ठीक है। लेकिन ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं होने की वजह से और जो लेबर है वो थोड़ी सी महंगी मिलने की वजह से
इंजीनियर है जो है उनके द्वारा बच्चों ज्यादा वेतन मांगे जाने की वजह से जो कंपनी का मालिक था, फैक्ट्री का मालिक था, वो बेचारा मजबूर हो जाता है और इसे चाहते हुए भी नहीं चला पाता है। डे बाय डे ये घाटे में चली जाती है। तो मेरे बच्चों मजदूरों को पैसा नहीं मिलता है। मजदूर फिर क्या करेंगे? उनके पास अंतिम रास्ता होता है हड़ताल का। तो मजदूर जो है वो हड़ताल पे बैठ जाते हैं। जब मजदूर यहाँ पर हड़ताल पर बैठे लंबे समय तक, उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी और इंदिरा गांधी के संज्ञान में जब ये मामला आता है कि हरियाणा के दादरी के अंदर लगी हुई फैक्ट्री के जो मजदूर हैं वो लंबे समय से हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको लंबे समय से वेतन नहीं दिया जा रहा, तो इंदिरा गांधी इसके ऊपर एक्शन लेती है और इंदिरा गांधी बोलती है कि सेठ रामकृष्ण डालमिया और उसके परिवार से यदि ये फैक्ट्री नहीं संभल रही है तो इस फैक्ट्री का क्या कर लिया जाए? अधिग्रहण कर दिया जाए। इस फैक्ट्री को भारत सरकार चलाएगी और भारत सरकार ने सीमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपना एक कॉरपोरेशन बनाया। उस कॉरपोरेशन को सीसीआई बोलते हैं, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप के चलते मेरे बच्चों 1981-82 के अंदर इसका सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्या कर लिया जाता है? अधिग्रहण कर लिया जाता है। मतलब ये भारत सरकार के कब्जे में आ जाती है। तो ये ध्यान रखना है, इसके हस्तक्षेप के चलते, इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप के चलते, इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप के चलते 1981-82, 81-82, 1981-82 में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया जाता है। मतलब इसको अपने कब्जे में ले लिया जाता है। लेकिन जिस तुरता फुर्ती के चलते इसका अधिग्रहण किया गया भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार भी मेरे बच्चों नहीं चला पाई, क्योंकि इतना आसान होता तो फिर सेठ रामकृष्ण डालमिया ना चला लेते। तो बाद में बच्चों भारत सरकार ने फैसला लिया कि यहाँ पर सीमेंट अब आगे से नहीं बनेगी। आगे से सीमेंट नहीं बनेगी तो सीधी सी बात है मेरे बच्चों, फैक्ट्री बंद होगी। और वर्ष 1996 में फैक्ट्री को लगा दिया जाता है ताला। तो 1996 में फैक्ट्री क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। 1996 में फैक्ट्री क्या हो जाती है भाई? बंद हो जाती है। ठीक है, लेकिन तुम बंद मत कर देना, पेपर में आए तो फैक्ट्री के गेट खोल देना 1939 के अंदर। कब खोल दोगे? 1939 में। सर जी ग्रुप डी का एग्जाम मार्च में पक्का होगा क्या? भाई पक्का तो किसी को ना पता, सही बता रहा हूं। बिल्कुल, पोर्टलैंड, पोर्टलैंड इंग्लैंड के अंदर सीमेंट का आविष्कार हुआ था और सीमेंट की खोज करने वाले साइंटिस्ट या इंजीनियर का नाम था जोसेफ आस्पादिन। कौन सा दिन? आस्पादिन। ठीक है मेरे बच्चों, जोसेफ आस्पादिन के द्वारा सीमेंट की खोज की गई थी। सर चरखी का क्या मतलब है? चरखी का मतलब तो क्या होगा? चरखी तो गांव का नाम है। ठीक है, चरखे से आया होगा चरखी, वहां के लोग चरखा बहुत ज्यादा काटते होंगे, और तो क्या होगा? या चक्री होगा, कुछ ना कुछ चक्री का मैटर होगा। पक्का कुछ नहीं है मेरे भाई, पक्का कुछ नहीं है। ठीक है, संभावना होती है, पक्का कुछ नहीं है। पक्का तो हमें कल का नहीं पता कि क्या होगा कल। ठीक है, उद्योगों के बाद मैं आपको लेके चलता हूं मंदिरों में। उद्योगों के बाद चलेंगे मंदिरों में। मंदिरों में बात करें तो यहां आपको एक समाधि ध्यान रखनी है पहले तो। संत दयाल जी की समाधि, या धाम भी बोल सकते हो। कहाँ है? दादरी के अंदर है। संत दयाल जी की समाधि कहाँ है मेरे बच्चों? दादरी के अंदर है। सर जी औरों के कमेंट शो नहीं होते, औरों के कमेंट से क्या लोगे तुम? अपने अपने कमेंट पे ध्यान दो। ठीक है,
नेक्स्ट है दादा रामशेर मंदिर। देखो कितने अच्छे अच्छे मंदिर पढ़ा रहा हूं तुम्हें। दादा रामशेर मंदिर। ये नौरंगाबाद जटान गांव में है। खतरनाक गांव है भाई, दादरी में तो ऐसे गांव तो। नौरंगाबाद जटान कर लोगे तुम याद? करने पड़ेंगे, नौकरी लगनी है तो इलाज क्या है। नौरंगाबाद जटान व बद्री गांव के बीच एक पहाड़ी है, शाम पहाड़ी। इसी शाम पहाड़ी के ऊपर मेरे बच्चों ये क्या आपका मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट है एक और बाबा, बाबा सिलगर धाम मंदिर। बाबा सिलगर धाम मंदिर कोई गांव है संतोड़, दादरी में, वहां पर है ये। दिल्ली साइड पड़ता होगा, दादरी से दिल्ली की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है भगवान हनुमान मंदिर। भगवान हनुमान मंदिर मेरे बच्चों पता है कहाँ है भगवान हनुमान मंदिर? इमलोटा गांव। काफी पॉपुलर मंदिर है और यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है फाल्गुन के महीने में। इमलोटा मंदिर के बाद मेरे बच्चों ध्यान रखना, मेले। मेलों में सबसे पहला मेला है हनुमान जी का मेला। और मेरे बच्चों हनुमान जी का मेला कहाँ लगता है? इमलोटा। आपसे पूछा जाएगा ये कौन से महीने में लगता है, तो महीना ध्यान रख लेना, फाल्गुन। ठीक है। नेक्स्ट है मेरे बच्चों संत दयाल जी की समाधि का मेला। घर की चली गई है भाई लाइट, है ना? तो बोर्ड के ऊपर अक्षर दिखाई दे रहे होंगे अच्छे से, तो अक्षरों के ऊपर ध्यान रखना, ठीक है? अक्षरों के ऊपर ध्यान रखना, मेरे ऊपर ध्यान मत रखना। मैं अब है सुरेश, बिल्कुल। जैन मंदिर भी है एक, वो भी पढ़ाऊंगा। श्री श्री 1008 आदिनाथ जैन मंदिर, उसको पर्यटन में पढ़ा दूंगा, ठीक है? वो रानीला गांव चरखी दादरी के अंदर है। श्री श्री 1008 आदिनाथ जैन मंदिर, वो भी पढ़ेंगे। बिल्कुल, अभी क्लास लेते ही सिरसा निकलूंगा, तो बीच रास्ते में मेरे बच्चों अग्रोहा होते हुए ही जाऊंगा, ठीक है? तो आज सिरसा का गेड़ा मार के आ रहा हूँ भाई। चलना है क्या किसी को सिरसा मेरे साथ?
कोई शहर का बच्चा हो जो सिरसा जाना चाहता हो? शहर पीजी वगैरह में रहता हो, सिरसा घर में मिल के आना हो। चलो, नोट कर चुके होगे बच्चों? ठीक है, ये मेले हैं। मेलों के बाद यहां बात करेंगे पर्यटन स्थलों की। पर्यटन स्थलों की हम बात करेंगे। तो पर्यटन स्थलों में मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, सबसे पहले यहां पर एक किला है। नाम है उसका दादरी का किला। और मैं तुमसे पूछूं, दादरी का किला बनवाया किसने था? तो मेरे बच्चों, दादरी का जो किला है, इसका निर्माण 19वीं सदी में झज्जर के नवाब के द्वारा करवाया गया था। आपको यह पता होना चाहिए कि 1806 में अंग्रेजों ने मेरे बच्चों इस दादरी क्षेत्र को झज्जर रियासत के अधीन कर दिया था। 1806 की बात है। तो बाद में यहां पर झज्जर के नवाब ने एक किला बनवाया, उसी को दादरी का किला बोलते हैं। ठीक है, यहीं पर बने हुए इस किले को कई लोगों ने डोरोथी विला भी बोला, जो आज PWD रेस्ट हाउस है दादरी के अंदर। डोरोथी विला। डोरोथी विला कहाँ है? दादरी के अंदर है। नेक्स्ट है मेरे बच्चों शामसर सरोवर। ये भी दादरी के अंदर है। ठीक है, बताया जाता है पांडवों द्वारा अज्ञातवास के दौरान यहां पर शिविर लगाया गया था। पांडवों के द्वारा अज्ञातवास के दौरान यहां क्या लगाया गया था? शिविर। शिविर लगाया गया था मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। शामसर सरोवर इसे बोलते हैं। नेक्स्ट ध्यान रख लेना यहाँ दादूर झील। प्राचीन समय में मेंढकों के कारण प्रसिद्ध। यहाँ एक दरगाह भी है मेरे बच्चों, पीर मुबारक शाह की दरगाह।
पीर मुबारक शाह की दरगाह। और पीर मुबारक शाह की दरगाह जो है ये कलियाणा गांव में है। वही कलियाणा गांव जहां हिलना पत्थर पाया जाता है। यहाँ एक मंदिर भी ध्यान रख लेना जो हमने छोड़ दिया था पीछे, श्री श्री 1008 आदिनाथ जैन मंदिर। आदिनाथ की एक मूर्ति जींद से प्राप्त हुई है बच्चों, ये क्वेश्चन हिस्ट्री में पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। लेकिन आदिनाथ जैन मंदिर जो एक जैन महात्मा थे, जैन मुनि थे, जैन संत थे, इनके नाम पर मंदिर कहाँ है? रानीला गांव के अंदर। यहाँ पर एक पक्षी के नाम पर पर्यटन स्थल भी जो है हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन के द्वारा चलाया जाता है, डैरंगो। डैरंगो पर्यटन स्थल। डैरंगो पर्यटन स्थल है मेरे बच्चों चरखी दादरी के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ के क्या होंगे? पर्यटन स्थल होंगे। बाकी यहाँ शिक्षा में कुछ है नहीं, ना तो यहाँ कोई यूनिवर्सिटी है मेरे बच्चों, ना यहाँ पर कोई जवाहर नवोदय विद्यालय है। अब हम नेक्स्ट क्लास में, अभी थोड़े से लाइट का भी इशू है ना, तो अगली क्लास में हम इस दादरी को कर लेंगे कंप्लीट। या तो शाम को क्लास लूंगा मैं, शाम को नहीं है तो फिर कल लूंगा सुबह मॉर्निंग में। तो मेरे बच्चों बाकी लाइट भी आ गई है, चलो कोई ना, अब तो मेरे को निकलना है थोड़ा सा जल्दी। कल हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी कम से कम आधा घंटा या 40 मिनट और लग जाएंगे कंप्लीट होने में, क्योंकि अभी हमें यहाँ से व्यक्तित्व पढ़ने हैं, ग्रेट पर्सनैलिटी पढ़नी है। महान व्यक्तित्व में हम बहुत सारे महान लोगों की बात करेंगे, और सबसे मेन होंगे यहाँ से खिलाड़ी। और वो खिलाड़ी भी कौन से खेल से? कुश्ती से मेरे बच्चों, ठीक है। हाँ, महावीर सिंह फोगाट के पूरे परिवार की चर्चा करेंगे। उसके अलावा यहाँ से एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन महिला के रूप में चंद्रावती को हम पढ़ेंगे। हरियाणा के 10 मुख्यमंत्रियों में से एक मुख्यमंत्री हुकुम सिंह, बच्चों वो दादरी से ही आते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे और शख्सियत होंगे, और शख्सियत पढ़ने के बाद हम इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होंगे, महत्वपूर्ण तथ्य है बच्चों, वहां पर भी बहुत सारी बातें दादरी के अंदर है। चाहे दादरी के अंदर आज तक की हुई सबसे बड़ी अभिमान दुर्घटना हो, दादरी का इतिहास भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा कि दादरी कौन कौन सी रियासतों के अधीन रहा है, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद कौन सी रियासत के अधीन रहा, अंग्रेजों ने सबसे पहले मेरे बच्चों कौन सी रियासत के अधीन ये किया था, कौन से साल किया था, तमाम बातें हम करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू, आप सभी को ढेर सारा प्यार। और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, सिलेबस की चिंता मत करना मेरे भाई, ठीक है। फरवरी का पूरा महीना है, और फरवरी में तुम्हें सिलेबस बहुत रफ्तार से बढ़ता हुआ आगे नजर आएगा। तो अब लोगों को तुम्हारा इंटरेस्ट बन चुका होगा, अब थोड़ा सा स्पीड से हम चलेंगे, ठीक है, स्पीड से हम चलेंगे थोड़ा सा। और स्पीड से चलेंगे तो फरवरी में आपको मैक्सिमम सिलेबस होता हुआ कवर आएगा, ठीक है। मैक्सिमम सिलेबस आपको फरवरी में कवर होता हुआ नजर आएगा, चलेगा, थैंक यू, बाय बाय। सबसे ज्यादा समय जिलों में ही लगता है, क्योंकि जिले 22 हैं। अच्छा, अगला चंडीगढ़ करवा दूं, चलेगा, इसी जिले के अंदर मैं चंडीगढ़ भी मिसलेनियस में करवा दूंगा मैं चंडीगढ़, है ना, जिलों में अच्छा नहीं लगेगा चंडीगढ़। मिसलेनियस में मैं चंडीगढ़ करवा दूंगा। जो हमारा खेल वाला टॉपिक चला हुआ है ना, उसको कंप्लीट करने के बाद चंडीगढ़ मेरे को याद दिला देना। सिरसा में कहाँ हो सर? सिरसा में डेरे में आऊंगा ठीक है, चलिएगा। सिरसा में कहाँ? सिरसा से आगे जाऊंगा मेरे भाई, ठीक है। कदे डेरे में टोए जाओ, मैंने डेरे में कौन पाऊंगा तुमने। करवा देंगे सोनिया, करवा देंगे।
लेकिन नौकरी लेने के बाद मिलने जरूर आ जाना, ये देख लेना तुम लोग, ठीक है। अब तो जो तुम बोल रहे हो ये करवा दो वो करवा दो, करवा मैं सब दूंगा तुम्हें नौकरी लगवाने के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे नौकरी लगने के बाद शक्ल भी नहीं दिखाते, कहीं 200-300 रुपए का डब्बा देना ना पड़ जाए सर को, बिना डब्बे आ जाना वैसे ही, ठीक है। एक भी पैसा मत लगाना, मैं पैसा नहीं ले रहा तुम लोगों से कुछ भी। चलो, थैंक यू।